हरे कृष्ण दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार क्यों लिया था कलयुग में। इसके पीछे एक बहुत ही जबरदस्त कारण है। जब आपको पता चलेगा आपको बेहद ज्यादा आनंद मिलने वाला है। तो जो विष्णु जी के 10 अवतार हैं उसमें जो मत्स्य अवतार है, वराह अवतार है और जो कूर्म अवतार है वो पर्टिकुलर कर्म करने के लिए आए थे। जैसे वराह अवतार हिरण्याक्ष को मारने के लिए आए थे, मत्स्य अवतार लोगों को बचाने के लिए आए थे, सप्त ऋषियों को। पहली बार जो विष्णु जी ने कुछ पर्सनल टच अनुभव किया भक्तों के साथ वो था हमारे नरसिंह अवतार में। नरसिंह अवतार हुआ और पहली बार विष्णु जी किसी व्यक्ति को टच करते हैं, यानी प्रहलाद महाराज को टच करते हैं प्रेम में, क्योंकि जो सिंह होता है वो जीभ से चाट करके अपने बच्चों को स्नेह देता है, प्रेम देता है। वैसे जो नरसिंह अवतार है, नरसिंह भगवान है, वो प्रहलाद महाराज जी को अपने गोद में बिठा करके उनको चाट रहे हैं वात्सल्य भाव में। और जब वो चाट रहे हैं तब उनके मन में एक इच्छा प्रकट होती है कि कैसे मैं एक पिता के रूप में अपने बच्चे प्रहलाद महाराज को प्रेम कर रहा हूं, अगर वैसे ही मेरे कोई माता पिता होते तो कितना मजा आता ना। क्योंकि मैं भगवान हूं, मैं सबसे ऊपर हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है मुझे प्रेम करने वाला। तो पहली बार विष्णु जी के मन में एक इच्छा प्रकट होती है कि आई थिंक आई शुड टेक माता पिता। तो उन्होंने अगली बार लीला किया वामन देव जी के अवतार में, उसमें उनको माता पिता दोनों मिले। और वामन देव जब वो बने, वामन अवतार में उनको लगा कि केवल माता पिता ही है, प्रेम तो इनफाइनाइट है। माता पिता जैसे उनको भयंकर प्रेम मिल रही है, लाड मिल रही है, उनको खाना खिला रहे हैं, वात्सल्य प्रेम सब कुछ मिल रहा है। लेकिन तब उनके मन में फिर से इच्छा प्रकट होती है कि कोई भाई भी होना चाहिए। सखा रसी नहीं है कि केवल माता पिता है, कोई बंधु नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि अगले अवतार जब आऊंगा ना तो बंधु के साथ आऊंगा। तो अगला अवतार कौन सा होता है? परशुराम जी का। परशुराम जी के अवतार में उनके 3 बड़े भाई हैं, उसके बाद पिताजी भी हैं, माताश्री भी है। यानी अब विष्णु जी के 2 इच्छा थे, उसको उन्होंने परशुराम जी के रूप में पूर्ण किया। एक वात्सल्य इच्छा जो उनको माता पिता से मिल रहा था, दूसरा साख्य इच्छा जो उनको अपने बंधुओं से मिल रहा था। तब फिर से उनके मन में इच्छा प्रकट होती है, ठीक है वात्सल्य प्रेम तो मिल रहा है और वात्सल्य प्रेम के साथ साथ हमें सखा प्रेम भी मिल रहा है, लेकिन कोई दास्य रस नहीं है और उसके साथ साथ शांत रस का कुछ ज्यादा अनुभव नहीं हो रहा है। तो उनके मन में फिर से 4 इच्छा प्रकट होती है कि मुझे वात्सल्य प्रेम चाहिए, मुझे सखा रस चाहिए, मुझे शांत रस चाहिए और मुझे दास रस चाहिए। तो अगला अवतार कौन का हुआ? अगला अवतार हुआ श्री राम जी का। श्री राम जी के अवतार में आप देखो, श्री राम जी के माता पिता हैं, 3 माताएं हैं, वात्सल्य प्रेम भरपूर भयंकर। उसके बाद श्री राम जी के भाई हैं 3 फिर से, और सखा प्रेम भरपूर। उसके बाद श्री राम जी के बहुत से डिसाइपल्स हैं, बहुत से उनके भक्त हैं, हनुमान जी, दास्यरस और ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो श्री राम जी को परमात्मा मानते हैं। शांत रस भी हो गया। तब श्री राम जी देखते हैं कि मेरे आस्थान में कोई भी मेरा मित्र नहीं है, भाई तो है, लेकिन जब श्री राम किसी के साथ खेलने के लिए जाते हैं, राजकुमार आ गए, राजकुमार आ गए बोल करके कोई खेलता नहीं है। तो श्री राम जी ने सोचा ये तो नहीं हो रहा है, मित्र ही नहीं है भाई। तो श्री राम जी के अंदर एक इच्छा प्रकट हुआ कि मेरा कोई मित्र होना चाहिए। दूसरा, जब श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा में छाया सीता से ओरिजिनल सीता जी को कन्वर्ट किया था, तो छाया सीता श्री राम जी से रिक्वेस्ट करती है कि मैं भी तो सीता ही तो हूँ, तो आप मुझसे शादी कर लो, आप मुझसे विवाह कर लो। और लेकिन श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम है, उन्होंने बोला है कि एक पत्नी व्रता हम रखेंगे इस युग में, इस पर्टिकुलर अवतार में। तो क्योंकि छाया सीता का इच्छा था, उसके साथ साथ क्योंकि वो अश्वमेध यज्ञ करते थे और उस वक्त सीता जी नहीं थे, तो वो सीता जी का मूर्ति बनाते थे, उसके साथ अश्वमेध यज्ञ करते थे। और जो मूर्तियां थी वो भी तो इच्छा कर रहे थे कि हम आपका विवाह करना चाहते हैं।
तो कोई मित्र नहीं है श्री राम जी के, और श्री राम जी के जो योगी लोग हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, श्री राम जी को अपने पति के रूप में चाहते हैं, उनका इच्छा श्री राम जी पूर्ण नहीं कर पा रहे। तो श्री राम जी ने सोचा अगली बार ऐसा अवतार लूंगा ना, सबके जितने भी लोग हैं सारे के सारे रस में मैं इनको रस दूंगा। तो जब श्री कृष्ण आते हैं, श्री कृष्ण के मित्र हैं, श्री कृष्ण जी के माता पिता हैं, श्री कृष्ण जी के बंधु हैं, बहन हैं, और शांत रस वाले भी हैं, साख्य रस वाले भी हैं, दास्य रस वाले भी हैं, वात्सल रस वाले भी हैं, और माधुर्य रस तो भर भर के है। 10,000 करोड़ गोपियां हैं देखो। और सारे के सारे जो योगी लोग श्री राम जी से विवाह करना चाहते थे, वो लोग रानियां बनते हैं 16,108, पता है ना। तो श्री कृष्ण जो है सबके इच्छा पूर्ण करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जब अवतार लिए, उस अवतार में भी श्री कृष्ण के मन में एक इच्छा प्रकट होती है कि जो मेरे भक्त हैं वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं, और राधा रानी मुझसे कितना प्रेम करती है, क्योंकि राधा रानी के साथ उनका 100 साल तक वो दूर रहे थे। तो राधा रानी कितना मुझसे प्रेम की, उन्होंने कितना रोया, उस बात को अनुभव करना है श्री कृष्ण जी के मन में पहला इच्छा आया। दूसरा, मेरे भक्त कितना मुझसे प्रेम करते हैं, दूसरा इच्छा आया। थर्ड, जब श्री कृष्ण द्वारका धाम में हैं तो कीर्तन करने वाले भक्त हैं, नाचने वाले भक्त हैं, सारे सेलिब्रेट कौन कर रहे हैं, भक्त हैं। श्री कृष्ण एक तरफ खड़े हैं, बैठे हैं एक तरफ, कुछ कर ही नहीं रहे। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा प्रसाद कौन खाता है, भक्त। नाश्ता कौन है, भक्त। कीर्तन कौन कर रहा है, भक्त। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम भी भक्त बन जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी के मन में फिर से 3 इच्छा आती है कि मुझे राधा रानी का भाव समझना है, भक्त मुझसे कितना प्रेम करते हैं ये समझना है, और मुझे भक्त बनना है। भक्त में कितना प्रेम होता है, भक्त क्या अनुभव करता है, ये जानने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया था। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है, तो राधा रानी के पर्सपेक्टिव से वो समझ रहे हैं कि कृष्ण का प्रेम क्या है, ठीक है। और दूसरा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भक्तों से मिलते हैं, भक्तों के साथ कीर्तन करते हैं, ठीक है, और वो खुद भक्त भी बनते हैं श्री कृष्ण जी के। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतार लिए थे, इतने सारे इच्छाओं को प्रकट करने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब लीला एंड कर रहे थे, तब भी उनके मन में एक इच्छा बाकी था। और इच्छा क्या था, अगर जानना है तो अगले हफ्ते यही टाइम पर वीडियो लाऊंगा, जरूर देखना, आपको बेहद मजा आएगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य, हरे कृष्ण।